मॉडुलस के शॉर्टकट्स देखें। शॉर्टकट्स देखते हैं, आइए चलते हैं। चलो देखें क्या करना है, देखिएगा। अब जैसे कि आपको दिया हुआ है, कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। आपने कहा मॉडुलस को हटा दीजिए पहले, तो क्या बचेगा y इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x को ड्रॉ कर दीजिए। y इक्वल टू x नीचे से ऊपर तक जा रही है। अब इस पे मॉड लगाने से y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या फिर जीरो, नेगेटिव नहीं होगी। ये जो y की वैल्यू नेगेटिव है ये नहीं होगी, मॉड लग जाने से जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। जो पॉइंट नीचे आ रहा था मॉड लगने से वो पॉइंट कहाँ गया, ऊपर। जो पॉइंट नीचे आ रहा था कहाँ जाएगा, ऊपर। जो पॉइंट नीचे आ रहा था वो कहाँ हो गया, ऊपर। तो y की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं मॉड लगने से वो वैल्यूज भी पॉजिटिव आ गई। अगर पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं, अगर नेगेटिव है मतलब जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा। और इसको फिर हटा देंगे, पहले शुरू में डॉटेड लाइन लिख दें, डॉटेड लिख दें। ये सेगमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नीचे से ऊपर चला गया। इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर x। जब किसी चीज़ का x एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ y लिखा होता है वहाँ क्या लिखते हैं, माइनस वाई। तो जब y की इक्वल टू माइनस वाई लिख देंगे तो ये सेगमेंट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब बनाने के बाद अब इसको हटा देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये शॉर्टकट हो गया। इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ करिए y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, तो पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे कि हम मॉड हटा दें, तो क्या बचेगा, साइन एक्स। साइन एक्स अगर आप सभी लोगों ने 12th पढ़े हुए, पढ़ाया गया होगा, नहीं रटवाया तो जरूर गया होगा। ग्राफ थोड़ा सा बना लें, ऐसा बना होता है। ऐसे ही कुछ यूनिट्स लेफ्ट साइड बना ले रहे हैं। साइन एक्स में मॉड लगने से क्या होगा, जहाँ कहीं y नेगेटिव है वे, जहाँ कहीं y नेगेटिव वो y भी पॉजिटिव हो जाए। जो पॉजिटिव है उस पर कोई फर्क नहीं, लेकिन जो नेगेटिव है वो पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और ये पार्ट हट जाएगा। इतने पार्ट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस। जब नीचे से ऊपर जाओगे y इक्वल टू माइनस, ये क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। ये वाला सेगमेंट क्या है, माइनस साइन एक्स। ये पार्ट नीचे से ऊपर चला जाएगा और इक्वेशन भी इसकी चेंज हो जाएगी। इतने इंटरवल के लिए इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये पार्ट पहले से वही है, कोई चेंज नहीं। तो इस तरह से इंटरवल वाइज चेंजेस हो। जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर है उस पर कोई फर्क नहीं, जो नीचे है रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गया। अब अगर आपसे बोला जाए ड्रॉ करिए y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 2, ये ड्रॉ करना है। आपने कहा लॉग हमें आता नहीं है, तो हमने सारे चैप्टर एक साथ कनेक्ट किए हैं, है ना। हमने कहा अभी हम बता दे रहे हैं कि log x टू द बेस 2 ग्राफ क्या होता है। अभी हम सीधे सीधे बना दे रहे हैं, कैसे बनाया जाएगा इसको भी जल्दी से बता देंगे। ये ग्राफ जब बनाते हैं तो इस तरह से आता है, नहीं तो कुछ पॉइंट्स रख रख के हमेशा बना सकते हैं। जब x की 1 रख दो, वैल्यू 1 रख दोगे, log 1 एट एनी बेस 0। x2 रख दोगे, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो गई। x4 रख दोगे, log 4 बेस 2 क्या हो जाएगा, 2। x की वैल्यू 1/2 रख दोगे, log 1/2 बेस 2 -1। x की वैल्यू 1/4 रख दोगे, log 1/4 बेस 2 -2। इस तरह से ये ग्राफ क्या बनता है, log x बेस 2। इसको भी डिटेल में कराया जाएगा, अभी हमने शॉर्ट में बता दिया है। मॉडुलस समझाने के लिए इस ग्राफ को बनाया गया है। अब इस पे जब मॉड लग जाएगा, जो पार्ट पहले से पॉजिटिव है उस पर कोई फर्क नहीं, लेकिन जो नेगेटिव है वो पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी।
इसकी इक्वेशन अभी क्या है, y बराबर log x टू द बेस 2, जहाँ y है वहाँ क्या लिख दो माइनस वाई, तो इस सेगमेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बेस 2। ये सेगमेंट वही है, कोई चेंज नहीं, तो इक्वेशन भी वही रहेगी। अब बनाने के बाद इसको हटा देंगे, किस चीज़ का ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस 2। पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे कोई भी ग्राफ है, मान लो गिवन द ग्राफ ऑफ, कोई ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स। मान लो हम लोग इस तरह से बना देंगे, ये ग्राफ दिया हुआ है, गिवन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। क्या करना है, आपसे बोला जाए y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स बनाइए, अलग से बना ले रहे हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉडलस लगा देंगे। मॉडलस लगाने से क्या होगा, जो पार्ट पॉजिटिव है उस पर कोई फर्क नहीं, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो पार्ट वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं। ये इक्वेशन तो सेम रहेगी, क्या है, y इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एफ एक्स। फर्क कहाँ पड़ेगा, जो पोर्शन नीचे है, एक्स एक्सिस नीचे है, यहाँ नीचे है और यहाँ नीचे है, मॉड लगने से वो वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। जो नीचे आ रहा है रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, ऊपर। जो नीचे आ रहा है ये पार्ट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होके ऊपर आ जाएगा, और इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स। इस इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई रख दोगे, ऐसी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो मॉडलस लगाने से ग्राफ इस तरह से बनता है। कई सारे एग्जाम्पल दिए हमने, कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। और देखें, अब अगर आपसे बोला जाए ड्रॉ करिए, क्या ड्रॉ करना है, देखें y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस टू। मॉड के अंदर मॉड, मॉडलस के अंदर मॉडलस। पहले क्या करना है, बाहर वाले मॉडलस को छोड़ दोगे, कितना बचेगा, y इक्वल टू इतना बचेगा। इसको ड्रॉ करना है, किससे कंपेयर करोगे, y इक्वल टू मॉड x से। इस ग्राफ को कंपेयर करोगे, इसके कारण ये जीरो करोगे, x की वैल्यू 1 आ गई, 1 यूनिट राइट। अब ये ढक लोगे, y माइनस 2 है, 2 यूनिट डाउन। ग्राफ बना ले रहे हैं, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या होता है, 0 0। शिफ्ट करना है 1 राइट, यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 राइट जाओगे और 2 यूनिट डाउन। ये वाला पॉइंट लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, 1 कॉमा माइनस 2। इसी शेप को बना लोगे, बना लिया हमने। टर्निंग पॉइंट क्या है हम लोग का, 1। बनाने के बाद पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी होगी, इस पार्ट की इक्वेशन लिखनी। बनाया क्या गया है, ये ग्राफ इसी को बनाया गया है। पहले इसकी इक्वेशन लिखोगे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी या फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन लिखनी है। जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, अंदर वाली चीज़ कैसे होगी, पॉजिटिव। मॉड हट जाएगा, क्या बचेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये वाले पार्ट की इक्वेशन जब x 1 से कम है, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। मॉड हटाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स प्लस 1, क्या बचा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, नेट ही बचा। इक्वेशन भी लिखते जाओ साथ ही साथ, अभी हमने इसीलिए शुरुआत में बताया है। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हमने कहा कि हमको तो ये वाला ग्राफ बनाना है, यही तो बनाना गया। इस पूरे पे मॉड लग गया, पूरे पे मॉड लगने से किस पोर्शन पे फर्क पड़ेगा, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है या जो पोर्शन एक्सिस ऊपर है, किस पे फर्क पड़ेगा। जो पोर्शन एक्स एक्सिस ऊपर है वहां पर y ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं। जो पोर्शन एक्स एक्सिस नीचे है वहां फर्क पड़ेगा, वो नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इतना पोर्शन नीचे से ऊपर चला जाएगा। आइए इतने पोर्शन का रिफ्लेक्शन लेने जा रहे हैं। जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या बन गया, ये। इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी इसको डॉटेड लाइन से लिख देंगे, बाद में इसको भी हटा देंगे। ये सेगमेंट क्या है, इसी लाइन का तो पार्ट है, y बराबर एक्स माइनस 3। जब इतना हिस्सा ऊपर चला गया तो ऊपर जाने के कारण जहां y है वहां क्या लिख दोगे, माइनस वाई।
तो इस सेगमेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ऐसे इस सेगमेंट की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे। ये पूरी लाइन एक ही है। जब नीचे से ऊपर ले जाओगे जहाँ y है वहाँ लिख दोगे माइनस वाई, तो इस सेगमेंट की इक्वेशन आ जाएगी y बराबर एक्स प्लस वन। तो इस तरह से ये डब्लू शेप का ग्राफ, अब जब ग्राफ बन गया है अब इसको हटा देंगे तो ग्राफ किस तरह आ गया, डब्लू शेप का ग्राफ आ गया। चारों के अलग अलग इक्वेशंस आ गई, लिख दी गई। नोट कर लीजिए, डब्लू शेप ग्राफ आ गया। जब हम लोगों ने ग्राफ बना लिया, अब अगर आपसे पूछा जाता कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ mod of x minus 1 minus 2 इज इक्वल टू 3, करेक्ट कितने सॉल्यूशंस आएंगे। ग्राफ से ही करना है। क्या करोगे, इक्वल टू y कर दोगे। सबसे पहले ये वाला ग्राफ बनाओगे नंबर 1। तो ये वाला ग्राफ हम बना चुके हैं। ये जो पॉइंट है इसको चेक करना है। x की वैल्यू 1 यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ y कितना है, 2। और आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ हाइट ऑफ 3 यूनिट। 3 यूनिट पे आपने लाइन ड्रॉ कर दी। देखना ये लाइन मॉडुलस वाले ग्राफ को कितनी बार कट करी, कितनी बार कट करी, 2 बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ गया, 2। 2 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर हो गया। अब पूछा जाए क्या होंगे, सॉल्व देम, सॉल्व करिए। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। 2 सॉल्यूशन आ गए। करे कौन से सॉल्यूशन है वो, कैसे सॉल्व किया जाएगा देखना होगा। ये y बराबर 3 लाइन यहाँ कट कर रही है। ये लाइन कौन सी है, y बराबर x माइनस 3। इसी लाइन पे y की वैल्यू 3 रख दोगे। जब 3 रख दोगे तो क्या रखोगे, y बराबर 3 रख दोगे। 3 इज इक्वल टू x माइनस 3। देयरफॉर x बराबर कितना आ गया, 6। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या आ गई, 6। एक सोल्यूशन आ गया, x बराबर 6 आ गया। दूसरा वाला सॉल्व करना है। यहाँ कट कर रहा है, ये लाइन क्या है, y बराबर 3। y की ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्योंकि जहाँ कट करे वहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, सेम। x की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम। सेम एक ही पॉइंट है, सेम x होगा सेम y होगा। लेकिन सॉल्व क्या करना है, x। तो y की वैल्यू 3 यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 बराबर माइनस एक्स माइनस 1। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 4। तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया माइनस 4। पूछा जाता कि सम ऑफ रूट्स, अगर यही इक्वेशन होती, सम ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स है उनका सम कितना होगा, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -24। कई चीजें पूछ ली जाती हैं। 2 ही रूट्स आए, क्या उनका सम क्या होगा, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया। अब क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अब अगर पूछा जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 पूरे का मॉड और इक्वल टू 2 लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, 2 लिख दिया। फिर से ग्राफ से ही करना है तो क्या कर दोगे, इक्वल टू y। पहले ये वाला ग्राफ बनाओगे, बना हुआ है। फिर y बराबर 2 बनाओगे, ये बनाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, ये जो y बराबर 3 अब ये हटा दोगे, ये लाइन हट जाएगी। y बराबर 3 हट गई। बनाना क्या है, y बराबर 2। इस पॉइंट पे y की वैल्यू 2 है, तो जब लाइन ड्रॉ करोगे कितनी बार कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है, अब ये नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3। कितने सोल्यूशन आ गए, 3 आ गए। नहीं वही सेम है, सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया, वो डेटा लिखने में गलत हो गया। कोई
एक ही सवाल से सब चीजें देखी जाती है ना, एकदम सवाल थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा था बस वही इसको कॉपी कर लेना है, ठीक। अब पूछा जाए कितने सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आगे 3, क्या क्या होंगे वो देखा जाए, कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई करेंगे। फिर से 1 बाई 1 रखने जाओगे, y बराबर 2 यहाँ रख दोगे तो पहला सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 5। फिर y बराबर 2 यहाँ रख दोगे तो x बराबर क्या आ गया 1। फिर y बराबर 2 यहाँ रख दोगे, x बराबर क्या आ गया -3। पूछा जाता कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 3 रूट्स हैं, तीनों को जोड़ दोगे कितना आ गया 3 आ गया। पूछा जाता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाता -15। सवाल को फिर से चेंज कर रहे हैं। अब अगर पूछा जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सवाल ये हो गया, क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड चेंज कर दिया, क्या लिख दिया 1। फिर से क्या करेंगे, इक्वल टू y करोगे, पहले ये ग्राफ बनाओगे तो ये हम लोग पहले से बनाए हुए हैं। अब y बराबर 1 बनाओगे तो ये लाइन हटा देंगे, ये लाइन हट गई, y इज इक्वल टू 1। अब हम लोग y इज इक्वल टू 1 जब बनाएंगे तो ये लाइन यहाँ से काटती हुई जा रही, कितनी बार काट रही है 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए 4। क्या क्या होंगे, जैसे पीछे देखा गया y बराबर 1, सबसे पहले यहाँ रख, लेफ्ट से चलना है तो लेफ्ट से चलिए, y बराबर 1 यहाँ रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। फिर y बराबर 1 यहाँ रखोगे, x की वैल्यू 1 1 कट गया, x क्या आ गया 0। फिर y बराबर 1 यहाँ रख देंगे, x कितना आ गया 2। फिर y बराबर 1 यहाँ रख देंगे, x कितना आ गया 4। कितने सॉल्यूशंस आए 4। क्या है, ये है सम। पूछा जाता कि सम ऑफ ऑल रूट्स, सारे रूट्स का सम क्या मिल गया 4। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, कह रहे चारों रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया 16 माइनस है ये -16। तो मॉडुलस के अंदर मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनाया गया है देख लिया, कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखे जाते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया। प्रोडक्ट का रूट क्या हो गया 0, चूंकि बीच में क्या है 0 टाइम्स एनी नंबर 0। ध्यान से देखा करो, ठीक है। जब किसी नंबर में एक नंबर 0 आ गया, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। पॉइंट क्लियर हुआ, कोई डाउट। अब इसके बाद सम ऑफ 2 मॉडुलस, कैसे 2 मॉडुलस के ग्राफ जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं, 3 मॉडुलस कैसे जोड़े जाते हैं घटाए जाते हैं, इन पे जाते हैं। आइए देखते हैं। अब अगर आपसे बोला जाता कि ड्रॉ करिए किस चीज़ का ग्राफ, या ऐसे पूछा जाता कि सॉल्व करिए, एक ही चीज़ आ जाएगी, सॉल्व करिए मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बाई यूजिंग ग्राफ। करे ग्राफ से करिए, ग्राफ की सहायता से सवाल को सॉल्व करिए तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ग्राफ करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू y करना होगा। पहले हम लोग को नंबर 1 फिर y इक्वल टू 3 ये ड्रॉ करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को सम ऑफ 2 मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसको सीखना होगा। तो आसान सी टेक्निक है, क्या करोगे, नंबर लाइन बना लोगे। नंबर लाइन पे देखोगे ये फैक्टर कब 0 हो रहा है 1 पर, ये फैक्टर कब 0 है 2 पर, इसलिए नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हो जा रही। ये पहला इंटरवल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। एक एक करके चलेंगे। जब x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हुई, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला इंटरवल ले रहे हैं x 2 हो या उससे ज्यादा हो। ये वाला टर्म क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला टर्म क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव। जब मॉडुलस के अंदर का टर्म 0 या 0 ज्यादा, मॉड हट जाएगा, क्या मिलेगा x माइनस, पॉजिटिव है मॉड हट जाएगा, दोनों का सम क्या आ गया 2x माइनस 3। ये सेगमेंट आ गया। अब देखना है
जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, बीच में आ रहे हैं। जब x 1 या 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, जब 2 से कम ये नेगेटिव हो गया, 1 या 1 से ज़्यादा है, ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। अब पहला वाला मॉड हटाओगे, जैसा लिखा है वैसा ही आ जाएगा। क्या मिल गया? x माइनस 1। दूसरे वाले मॉडलेस के अंदर की क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। मॉड हटाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? 1। तो दूसरे वाले केस में आ गया 1। थर्ड वाले केस में जाओगे, व्हेन x इज लेस देन 1, ये थर्ड इंटरवल हो गया जब x 1 से कम है। उस समय ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है? जब पहला वाला मॉड हटा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला मॉड हटा, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, नेट क्या आ गया? 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x। इस तरह से सम ऑफ टू मॉडल्स जब आपने ब्रेक किया, 3 इंटरवल में ब्रेक हो गया, 3 स्ट्रेट लाइंस आ गई। इनको ड्रॉ करना आना चाहिए। आइए पहले इसको ही ड्रॉ कर लें। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? 2 पॉइंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें, x की वैल्यू 2 लिख दी, x 1 लिख दिया, और x क्या लिख दिया? बस यही तो है, 1 2। 1 से लेकर 2 के बीच में क्या है? y बराबर 1। y बराबर 1 ये लाइन बना दी आपने। सबसे आसान यही था, y बराबर 1। इस इंटरवल में y कितना है? 1। ये लाइन हो गई। जब y 2 से ज़्यादा है तो ये बनाना है। क्या बनाना है? y बराबर 2x माइनस 3। एक पॉइंट तो ये मिल ही जाएगा। अगर एक 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3, क्या आ गया? 3। यहाँ y 1 है तो इस जगह 3। स्लोप, स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है? 2। ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन आ गई y को 2x माइनस 3। अब आपको बनाना है ये वाला सेगमेंट 3 माइनस 2x। तो 3 माइनस 2x कैसे बनेगा? आइए देखें। जब x 1 रखोगे y 1 है, x 0 रखोगे y 3 हो गया। जैसे इधर 3 हुआ था वैसे इधर 3 हो गया। ज्वाइन कर दोगे तो इस तरह से गमले टाइप का ग्राफ बन रहा है। बन गया ग्राफ। अब जब ये वाला ग्राफ बन गया, हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी थी। क्या करनी थी? कि इन दोनों मॉडल्स का सब 3 हो जाए। तो अब आपको क्या बनाना है? y बराबर 3। y को 3 बनाओगे तो ये लाइन कितनी बार कट कर रही है? 2 बार। कितने सोल्यूशन आएंगे? 2। नंबर ऑफ सोल्यूशंस की बात करें तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो गए? 2। 2 सोल्यूशन क्या क्या होंगे? आइए देखते हैं।